हेलो डियर स्टूडेंट हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 रियल्स नंबर की। और रियल्स नंबर में हमारी जो सीरीज चल रही है जो सम्स की एनसीईआरटी सिलेबस की, उसमें हम पहुंच गए थे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है चेक वेदर 6 रेज़ टू n, यानी कि बेस में 6 है और उसका पावर कितना है, n है। 6 रेज़ टू n कैन एंड विथ डिजिट 0। 6 रेज़ टू n यानी कोई भी पावर ले लीजिए, 1 2 3 वॉटएवर, कोई भी n यानी कोई भी इंटीजर, 6 का कोई भी पावर लीजिए। अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर एंड में 0 आएगा, यानी 6 का मैंने स्क्वायर किया सपोज, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो 36 में लास्ट 6 है, 0 आया नहीं आया। ऐसा हमें यहाँ पर पूछा है कि 6 रेज़ टू n का कोई भी ऐसा नंबर है कि जिसमें लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए, 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, यानी n हमारा कोई भी नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको लास्ट में 0 चाहिए ना, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, एक रूल है कि अगर आपको देखिए मैंने यहाँ पर सपोज आपको दिया है 10 में दिखा आपने लास्ट में कौन सा नंबर है, यहाँ पर 0 है ना, तो लास्ट में 0 कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए 10 के फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 5 2 जा, यानी कि आपको 5 और 2 का फॉर्म है फैक्टर में, प्राइम फैक्टर 5 या 2 के फॉर्म में ही होने चाहिए, तो ही आपका लास्ट डिजिट क्या आ सकता है 0। कोई भी लास्ट डिजिट 0 वाला नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर, ओके। उसमें हमारा फैक्टर 5 और 2 ही होगा। देखिए सपोज मैंने आपको ले लिया यहाँ पर नंबर 60, तो 60 के आप फैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो सकता है 60 के फैक्टर, देखिए 2 30 जा, 2 15 जा, उसके बाद 3 5 जा और 5 1 जा, तो 5 और 2 तो आने ही चाहिए। देखिए यहाँ पर है 5 और 2 का फॉर्म, यस 2 भी है और 5 भी है, ओके। तो 2 और 5 का फॉर्म होना ही चाहिए, तो ही आपका नंबर जो है उसमें लास्ट डिजिट क्या आ सकता है 0 आ सकता है। सिंपल है। तो यहाँ पर पहले आपको मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि कंडीशन क्या होगी, उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें 6 रेज़ टू n जो दिया है ना उसमें लास्ट डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ अ नंबर, सिंपल रूल याद रखना, इफ अ नंबर एंड विथ 0, ओके। अगर हमें नंबर में लास्ट डिजिट क्या चाहिए 0, तो उसके प्राइम फैक्टर, इफ अ नंबर एंड विथ 0, तो उसके प्राइम फैक्टर कैसे हो गए, प्राइम फैक्टर मस्ट बी किस फॉर्म में होने चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के 2 मल्टीप्लाई 5, ओके। 2 और 5 दोनों होने ही चाहिए वरना चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है 6 रेज़ टू n, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे। भाई 6 के फैक्टर तो बहुत इजी, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 जा, यानी फैक्टर मुझे क्या मिल गए यहाँ पर 6 के 2 और 3, ऊपर n पावर तो था ही। भाई यहाँ पर बेस में जो भी नंबर होगा उसका मुझे क्या चाहिए फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 5 का फॉर्म होना ही चाहिए, तो ही आपको क्या मिल सकता है बच्चों लास्ट डिजिट 0 मिल सकता है, वरना मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि 6 रेज़ टू n कैन नॉट बी एंड विथ, किससे एंड नहीं होगा, डिजिट 0 से एंड होगा नहीं। यहाँ पर हम रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर, उसके जो प्राइम फैक्टर है ना वो किस फॉर्म में नहीं है, डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ, किसकी पेयर में नहीं है भाई, यहाँ पर मैं पेन थोड़ी चेंज कर देता हूँ, 2 और 5 की पेयर में अगर होते तो हम यहाँ पर से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उसका आंसर कोई भी पावर हो, ऊपर कोई भी पावर हो। यहाँ पर 2 और 5 की पेयर आ गई है, यानी कि उसका लास्ट डिजिट 0 ही होगा, ओके। तो इस तरह से हमें सिर्फ चेक करना था। यहाँ पर 6 दिया है, 6 की जगह पर आपको कोई भी नंबर दे सकते हैं, 5 10 12 13 कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मेथड आपको यही करनी है, आपको फैक्टर चेक करना है। 2 और 5 का फॉर्म आ रहा है, दोनों होने चाहिए 2 और 5, दूसरा हो तो चलेगा, देखिए यहाँ पर 3 भी है तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 तो आने ही चाहिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया है। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, एंड दूसरा नंबर कौन सा है
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस करके आपको दिया है 5 आर अ कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों नंबर कंपोजिट है वैसा हमें बताना है। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं आपको पता है, प्राइम और कंपोजिट दो टाइप के नंबर आते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, चलिए 2, कौन सा नंबर दे दिया है यहाँ पर मैंने 2, तो मैंने आपको 2 दिया है ना 2, तो 2 कौन सा नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए भाई, एक तो 1 होगा, 1 के डबल में आता है, और 2 खुद के डबल में, तो 2 फैक्टर हो गए। तो जिसके 2 ही फैक्टर हो गए ना उसको प्राइम बोलेंगे, और जिसके 2 से ज्यादा मोर देन 2 फैक्टर है उसको हम कंपोजिट बोलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता तो 3 के क्या फैक्टर होते, 1 के डबल में और 3 के डबल में आता है 3, तो 2 ही फैक्टर हो गए, यानी कि ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर मैं 4 लेता तो 4 1 के डबल में भी आता है, 2 के डबल में भी आता है, और खुद 4 के डबल में भी आता है भाई, 3 फैक्टर मिले, यानी कि ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए। ओके, तो उसको कंपोजिट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको मैं यहाँ पर रिपीट लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये पूरा टर्म एक ही है, और प्लस में क्या दिया है हमें 13 ही दिया है। तो यहाँ पर प्लस से हमारी 2 पेयर बन जाएंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड पेयर, सेकंड टर्म। तो दोनों में से कॉमन हमें दिख रहा है 13 को हम यहाँ पर बाहर लिख देंगे, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 7 और 11 बचेगा फर्स्ट टर्म में, 13 तो चला गया ना बच्चों, और यहाँ पर से 13 चला गया तो कुछ नहीं होगा, तो 1 होगा। चलिए, तो 13 ब्रैकेट में यहाँ पर 11 7 77 और प्लस में है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 13 और यहाँ पर हो जाएगा 78। इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 78 के फैक्टर निकाल देते हैं, 78 तो 2 से होगा, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा यानी 9 जा, यहाँ पर हो जाएगा 3 से 3 13 जा, और 13 तो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, 13 1 जा 13, यानी मेरे फैक्टर कौन से मिले, 13 तो एक था ही, 78 के 3 फैक्टर मिले, 2 3 और 13। तो मेरा जो नंबर था ना उसका मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे कितने फैक्टर मिल गए, मोर देन 2 है ना, यानी हम आंसर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है ना, यस है ही। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट, ऐसा ही हमारा दूसरा है, दूसरा नंबर, तो उसको भी हम करते हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा दूसरा नंबर है उसकी। तो दूसरा नंबर में यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। दूसरा नंबर में क्या दिया है बच्चों, तो 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई 1 और प्लस करके आपको दिया है 5। बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर आपके पास नंबर की पेयर कितनी है, तो पूरा नंबर जो है प्लस से उसका आगे वाला एक ही नंबर होगा, और प्लस के पीछे जो है दूसरा नंबर है। दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 5 और 5। तो 5 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, नहीं 5 नहीं लिखना है, डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो खामा खा बीच में आ रहा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42। तो एक तो मैं 42 ले लूंगा और दूसरा नंबर तो इन सभी का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा एक 0, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1008। और प्लस में क्या है हमारे पास बच्चों 1 बचा है ना, अभी 1 को भी हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर दोनों का प्लस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1009। और बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं तो आप यहाँ पर ट्राई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 7 से करेंगे, सॉरी 4 तो नहीं आएगा ना, 5 से करेंगे, उसके बाद 7 से करेंगे, तो किसी में भी यहाँ पर फैक्टर मिलने वाले आपको नहीं है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 1009 है ना बच्चों, वो प्राइम नंबर ही है और कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, यानी कि यहाँ पर हमारे मोर देन 2 फैक्टर हो गए। फैक्टर यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 3 हो गए, यहाँ पर लिख सकते हैं हम देयरफॉर इट इज कौन सा नंबर है भाई, कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था ना 6 नंबर वाला वो यहाँ पर फिनिश हो गया है। अभी हमें सीखना है 7 नंबर वाला क्वेश्चन। अब आए है तो लास्ट सम सीख ही जाइए ना, 1.2 का लास्ट सम है, तो 7 नंबर वाला सम फिनिश, यानी हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि एक गार्डन दिया है आपको, स्पोर्ट फील्ड दी है
उसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, जिस पे हम वॉकिंग करते हैं ना, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वैसा एक पाथ आपको दिया है यहाँ पर। उस पाथ पर 2 बच्चे हैं यहाँ पर। देखिए सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव अ 1 राउंड, यानी कि यहाँ पर मैं एक राउंड ड्रॉ कर देता हूँ, उस राउंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक ऐसे स्पोर्ट फील्ड है। ओके, इस स्पोर्ट फील्ड में 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं, वो राउंड लगा रहे हैं। यहाँ से सपोज स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों बच्चों इस तरफ की ओर जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं भाई, एक सोनिया है और एक कौन है, रवि है। एस और आर मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो इस जो सर्कुलर पाथ है ना, उसको राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रही है, एक राउंड फिनिश करने में, और जो रवि है ना उसको 12 मिनट लगेगी यहाँ से स्टार्ट करके वापस रिटर्न उसी प्लेस पर आने के लिए। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम से दौड़ने का स्टार्ट कर, यानी कि रन कर रहे हैं उसी पाथ पे। ओके, एंड गो सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे अगेन वो कब मीट हो गए, इसी पॉइंट पे आके दोनों कब मीट हो गए भाई। तो जब ऐसा सम हो ना, यहाँ पर आपको, अगर यहाँ पर तो बच्चे की बात की, चिल्ड्रन की, अगर यहाँ पर 2 कार की बात करें कि 2 कार जा रही है और दोनों को राउंड लगाने में डिफरेंट टाइम लगेगा, एक को 1 आवर लग रही है, दूसरे को 1 आवर एंड हाफ, दूसरी हाफ आवर लगेगी। तो ऐसे जब सब हो ना, तब जो भी आपको टाइम दिया उसका आपको क्या ले लेना है, एलसीएम। तो यहाँ पर पहले मैं लिख दूंगा कि सोनिया कितना टाइम ले रही है और दूसरा है रवि। तो सोनिया टेक, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है भाई यहाँ पर, 18 मिनट। और दूसरा कौन है यहाँ पर, रवि। तो रवि टेक, रवि को भाई कितनी मिनट लगेगी, सिर्फ 12 मिनट। तो ऐसे चक्कर लगाते होगे दोनों, यहाँ पर दोनों चक्कर लगाती रहेगी। तो कौन सा ऐसा टाइम है कि दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है दे मीट आफ्टर, कितनी मिनट आफ्टर। तो भाई हमें दोनों का क्या फाइंड कर लेना है, एलसीएम, किन का, 18 का और 12 का। तो सिंपल है भाई, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके फैक्टर लिख देंगे। यहाँ पर फैक्टर लिखने के लिए 18 के फैक्टर क्या हो गए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18, यानी कब आता है, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, यानी फैक्टर मुझे मिल गई है 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से 12 के फैक्टर निकाल देते हैं हम। तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3। भाई अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी, एलसीएम की। तो इसका एलसीएम, एचसीएफ नहीं है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको सिखाया था क्या करना है, तो जो आपको कॉमन दिखे ना बच्चों, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो जो कॉमन दिखे उसको यहाँ पर आपको 1 टाइम लिख देना है। तो मैंने 2 को लिख दिया। उसके बाद 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो उसको भी मैंने 1 टाइम लिख दिया, और जो बाकी बचा उसको भी लिख देना, यानी कि 3 भी बच गया यहाँ पर और यहाँ पर 2 बच गया। तो सभी मैंने लिख दिया, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 मिनट, यानी दोनों रन कर रहे हैं। तो कितनी मिनट के बाद दोनों मीट हो गया है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो 36 मिनट। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा, दे मीट, क्वेश्चन क्या दिया है हमें, कितनी मिनट के बाद यहाँ पर मीट हो गए, तो दे मीट आफ्टर 36 मिनट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके 7 सम थे, हमने फिनिश कर दिए हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो वेट कीजिए और देखते रहिए इस वीडियो को।